हेलो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली 1.3 पूरा अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। 1.3 में वही था कि हम कड़ी में 5 एक पर में संख्या, इसे हमें सिद्ध करना था। ठीक, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 पूरा खत्म कर लेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए देखते हैं कि प्रश्न एक कहता क्या है। ठीक, देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है, आवर्ती है। मतलब अब इसमें हम जानेंगे पहले शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है और आवर्ती क्या होता है। चलो पहले इसको जानते हैं। देखो, जैसे कोई भाग है, मान लो जैसे 10/5 है। इसको जब हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी दो, मतलब ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाए तो वो होता है शांत। और जब कटे ना, जैसे मान लो 1/7 है, जब इसमें हम भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अब बात आती है फिर आवर्ती क्या है। देखो, जब कोई चीज़ कटे ना, मतलब मान लो यही जब कट नहीं रहा है, अगर कटे ना और कोई चीज़ जब हम बार ले जाते हैं वही चीज़ बार बार आए, मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो 0.1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, ऐसे दो 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 दो, ऐसे इनफाइनाइट। मतलब अशांत है, कट नहीं रहा है। लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। और अनावर्ती मतलब वर्ती। अनावर्ती मतलब कि अशांत हो परंतु वो चीज़ बार बार रिपीट ना हो। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो, अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना हो। शांत मतलब पूरी तरीके से कट जाए, अशांत मतलब पूरी तरीके से ना कटे। ठीक, हमेशा अनंत चला जाए। अशांत मतलब अनंत चला जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.4 कहता क्या है। लेकिन उससे पहले देखो, जैसे हमें अगर कोई भिन्न दिया है, मान लो 4/2 दिया है, तो इसको आप बता दोगे ये तो कट जाएगा, 2 आएगा। लेकिन मान लो 525/25 दिया है, तो क्या आप बता सकते हो ये कटेगा? देखो, ऐसे पता करना। अगर पहले 525 जो अंश है उसको ऐसे रहने दो, नीचे जो है इसका पहले खंड कर लो। जब 25 का हम खंड करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5, 5 × 5। देखो, अगर हर हर 5 का कुछ घात हो या 2 का कुछ घात हो या दोनों हो, अगर हर हर में केवल 5 5 है या केवल 2 2 है या 5 और 2 दोनों हैं, तब जो हमारा भिन्न होगा वो शांत होगा। अगर 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाता है तब वो अशांत होगा। अगर 2 के अलावा कोई और अंक आ जाता है वो भी अशांत होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अब आते हैं सवाल में, देखेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, अगर कोई मतलब भिन्न है और उसके हर में केवल 5 5 है तो वो शांत होगा। या कोई भिन्न है, उसके हर में केवल 2 2 है तो भी वो शांत होगा। या कोई भिन्न है जिसके हर में 5 और 2 दोनों हैं तो भी शांत होगा। लेकिन अगर कोई भिन्न है, उसमें 5 के अलावा कोई और संख्या आई तो वो अशांत होगा। समझ रहे हो मेरी बात? 5 के अलावा कोई और संख्या आई तो वो अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, मान लो ये 5 और गुणे 3 है। मान लो नीचे 15 है और ऊपर 75 है। ठीक, नीचे 15 है, ऊपर 75। 15 30 3 45 चौका 60 25 75, यानी 5 आ जाएगा। अब आप कहोगे ये तो कट रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर वो पूरी तरीके से कटा है, जैसे मान लो 75 मान लो इसको पहले पूरा काट लेते हैं। पहले पूरा काट लेते हैं। ये देखो पूरी तरीके से कटा नहीं है, पहले इसको हम काटेंगे। इस 5 से जब इसे काटेंगे तो 15, नीचे 5 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब देखो ये पूरी तरीके से कट गया, तो देखो यहाँ पर 3 3 25 15 कट जाएगा। अब आप ये कहोगे कि नीचे तो 3 है, मतलब 5 या 2 तो आया नहीं, तब क्यों कट गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो अगर ये नीचे वाला इससे कट रहा है तो बहुत ही आसान है, तो हम कर लेंगे आराम से। लेकिन जैसे मान लो हमारे पास है 6/15। ठीक, अब इसमें देखो, अब इसको हम कहेंगे नीचे, पहले हर को हम करेंगे 5 × 3 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि 5 के अलावा 3 आ गया इसलिए ये आसान है। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या जो हमारे पास भिन्न है वो पूरी तरीके से कटा हुआ है कि नहीं। देखो 3 दूनी 6,
3 पचे 15, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। अब बताओ शांत है कि अशांत? शांत है ना, नीचे 5 है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, मतलब आपको भिन्न देखना है कि भिन्न पूरी तरीके से कटा हुआ है या नहीं है। जैसे मेरे पास अगर हम कह दें कि 35/50 है, क्या है 35/50, आप इसको क्या कहोगे, शांत क्या शांत? सिंपल, पहले पूरी तरीके से कटा नहीं है, पहले इसे हम काटेंगे। 5 7 35, 5 10 में 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे 10 है, 10 का भाग देंगे 0.7 अर्थात ये शांत है। बस इस प्रकार से हमें करना होगा, मतलब पहले भिन्न को हम देखेंगे पूरी तरीके से कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। इसमें पहला है 13/31/25, इसमें हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है, आवर्ती हैं, क्या है? मतलब हमें बिना भाग दिए हमें ये निकालना है कि ये शांत है कि अशांत। चलो देखते हैं। पहला है 13/31/25, 13/31/25 बराबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर का पहले हम खंड जब करेंगे तो क्या होगा। पहले सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे 31/25, पहले 5 से काटेंगे, 5 है अंत में, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 बच्चे, फिर 5 से 5, फिर 5 1 1 2 3 4 5, यानी 5 घाते 5। सीधा सीधा पता चल रहा है ये तो हमारा शांत है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार भी हमें निकालना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए, अच्छा जैसे देखो, अगर कोई संख्या के नीचे मान लो 13/10 है तो इसका दशमलव प्रसार बहुत ही आसान होता है। जितना जीरो है उतने के बाद दशमलव लगा दो, अंत से उतने के बाद 1.3 जीरो, यानी दशमलव के बाद 3 एक अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 जीरो है, दशमलव के बाद 1 अंक, 1.3। अभी 13 बटे हमारा 1000 हो जाता, तब क्या करते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 0.013, काम खत्म। ऐसे हमें करना होता है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर भी नीचे अगर 10 आ जाए तो हमें दशमलव प्रसार निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, 13 हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, 5 गुणे 5 घाते 5 है, गुणे अगर यहाँ 2 घाते 5 लिख देते हैं तो चूंकि ए भी 5 है, ए भी 5 है, तो हो जाएगा 5, और नीचे बेस का गुणा हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 घाते 5 होगा। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नीचे 2 गुणे 5 का गुणा कर रहे हैं, अगर ऊपर भी 2 गुणा 5, सॉरी 2 घाते 5, 2 घाते 5, 2 घाते 5 का गुणा कर दें तब कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। सही बात है कि नहीं? चलो, 13 गुणे 2 घाते 5 बटे 5 गुणे 2 हो जाएगा, और इसका घात 5 होगा, काहे कि 5 5 दोनों सेम है, तो घात का आधार का गुणा हो जाता है। ठीक, इधर देखो, देखो पहले सवाल में थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है, बाद में आप खुद से बहुत स्पीड में कर लोगे। ठीक, 13 गुणे इसका गुणा कर देते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 5 10 घाते 5। ठीक, इधर देखो, इसका जब गुणा करेंगे 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 3 39 2 41 बटे बटे 1 5 5 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब देखो, चूंकि 1 2 3 4 5 5 जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो पहले 0.416, लेकिन ये तो 3 ही अंक है, 5 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, 2 जीरो इधर लगा दो, बस ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब आगे आपको दशमलव प्रसार खुद से निकालना है, मैं बस इतना बताऊंगा कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा, मतलब मान में परिवर्तन ना हो। नीचे 10 लाने के लिए जितना ये था उतना 2 के घात कर दिया, नीचे 10 आ गया, और ऊपर भी गुणा कर दिया जो नीचे गुणा किया था, ताकि मान में परिवर्तन ना आए। आगे देखते हैं, आगे है 17/8। देखो 17/8 बराबर, 17 को 17 रहने दो, एक क्या है 2 घाते 3 है, देखो नीचे 2 है, इसलिए क्या है, शांत है, सिंपल, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। चलो आगे देखते हैं, अगला है 64/455। देखो 64/455,
पहले देखो पूरा कटा है कि नहीं, या इससे ज़्यादा कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 64 को 64 रहने दो। 455 का जब खंड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो मेरे पास आंसर शीट है, आप लोग खंड करना। 6 गुणे 7 गुणे 13 इसका खंड आएगा। अब आप ही लोग दिमाग लगा के बताओ क्या ये शांत है, बताओ बताओ क्या ये शांत है। यहाँ पर आप लिख देना कि शांत होने के लिए हर में हर का खंड 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न 2 है, 2 तो यहाँ आ सकता था 2 गुणे 3, लेकिन न तो यहाँ पर 5 है न 2 है, 5 या 2 के अलावा और कोई संख्या आ गई, इसलिए ये क्या है हमारा, अशांत है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है 15/1600। बस 15/1600। देखो 15 को 15 रहने दो, 16 का पहले खंड कर लो। 16 का खंड करोगे तो आ जाएगा 2, 800 दूनी 1600, 400 दूनी 200 दूनी 200, 100 दूनी 50 दूनी 25 दूनी 5 बचे 25, इतना आया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/1 2 3 4 5 6 2 घाते 6 गुणे 1 2 5 घाते 2। समझ रहे हो, यानी 15/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 के रूप में आया। देखो 2 का घात है 5 का घात है, इसलिए क्या हो गए, शांत होगा। इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ये था हमारा चौथा। पांचवा देखते हैं, पांचवा है 29/243। 29, देखो 243 है 7 का क्यूब, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 243, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बताओ, न 2 घाते यम के रूप में है, न 2 घाते 5 घाते यन के रूप में है, मतलब न 2 है न 5 है, तो इसलिए क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं छठवां। छठवां है 23/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। सिंपल, यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि ये 2 घाते 3 और 5 घाते 2 के रूप में है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, शांत। अब आगे देखते हैं, कौन सा, सातवां। सातवां है 129/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 5। देखो 2 है 5 है, लेकिन हमने कहा था अगर 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो क्या होगा, अशांत होगा रे भैया, अशांत होगा। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। VIIIII यानी आठवां। आठवां है 6/15। देखो अभी मैंने ये बताया था, पहले आप ये चेक कर लेना कि ये पूरी तरीके से कटा है या नहीं कटा है। 3 दूनी 6, 3 5 15। अगर यहाँ पर आप करते हैं तो 6/5 गुणे 3 आप कहोगे कि 5 या 2 के अलावा दूसरी संख्या है, इसलिए शांत होगा, अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये पूरी तरीके से कटा नहीं था, 3 दूनी 6 3 5 15। अब यहाँ पर उस नियम लागू होगा जब पूरी तरीके से कट जाएगा। 2/5 के रूप में, नीचे 5 है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब देखते हैं नौवां वाला। नौवां है 35/50। देखो ये भी कटेगा, 5 7 35, 5 10 50, नीचे 10 है, यानी 5 गुणे 2 5 भी है, इसको लिख सकते हैं 7/5 गुणे 2, 5 भी है 2 भी है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ठीक, लास्ट 10वां 77/210। देखो 77/210 का जब खंड करेंगे तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके अलावा 3 है, उसके अलावा 7 है, इसलिए क्या होगा, अशांत। अब दूसरा सवाल कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अच्छा देखते हैं कौन कौन से शांत थे, उनके दशमलव प्रसार लिखना है। अच्छा देख लेते हैं। देखो पहला ए था, पहला वाला ए था, पहला का मैंने दशमलव प्रसार निकाल ही दिया था। ठीक, पहला शांत था। और कौन सा शांत था, दूसरा 17/8 ए शांत था। बस 2 घाते 3 है, गुणे 5 घाते 3 कर दो, ऊपर भी 5 घाते 3 कर दो, बस ऐसे दशमलव प्रसार निकाल लो जैसे इसको निकाला था। और यहाँ पर और कौन सा शांत था, ए नहीं शांत था, ए वाला शांत था। बस 5 घाते 2 है, 2 घाते 6 है, तो इसका भी घात 6 करने के लिए अगर हम 5 घाते
4 का गुणा कर दें और ऊपर भी 5 घाते 4 का गुणा कर दें। देखो 2 घाते 6 है, 5 घाते 2 है, 5 घाते 4, मतलब यहाँ 2 घाते 6 था, यहाँ 5 घाते 2 था, इसको भी 5 घाते 6 कर दें तो 5 दूनी 10, 10 घाते 6 हो जाएगा। लेकिन 6 करने के लिए 5 घाते 4 का गुणा करना होगा, तो नीचे 5 घाते 4 का जब गुणा कर देंगे ये 5 घाते 6 हो जाएगा। लेकिन मान में परिवर्तन ना आए इसलिए ऊपर भी 5 घाते 4 का गुणा कर दें। जैसे अगर 2/5 है, ऊपर भी 2 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे, बराबर आएगा 4/10। देखो मान में परिवर्तन आया कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, वही चीज़ है कि नहीं, मान में परिवर्तन नहीं आया। तो ए शांत था, उसके बाद ए वाला शांत था ही नहीं, ए वाला शांत था, बस वैसे निकाल लो। और शांत कौन था, ए वाला शांत था, इसको भी निकाल लो। उसके बाद 9वां वाला ए भी शांत था, इसको भी निकाल लो। 10वां तो अशांत था। बस काम खत्म। आगे सवाल देखते हैं। देखो ए वाला सवाल इस बार तो है नहीं, क्योंकि कट चुका है, बहुत ज़्यादा कट चुका है, तो इसके आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या कहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इधर देखो हमें यहाँ पर 3 दिया है, इसमें से हमें बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखो जो शांत होता है मतलब पूरी तरीके से कट गया होता है वो होता है परिमेय, और जो अशांत होता है, अशांत होता है मतलब कटे न और बार बार रिपीट नहीं होता, बार बार रिपीट नहीं होता, वो होता है अपरिमेय। लेकिन अगर अशांत है मतलब कट नहीं रहा है लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो क्या होता है, परिमेय। कक्षा 9 में आप सबने ये सब पढ़ा होगा। देखो जो शांत होता है वो सीधा सीधा परिमेय, जो अशांत होता है लेकिन रिपीट नहीं होता है मतलब वही चीज़ बार बार नहीं आती, वो होता है अपरिमेय। जैसे 2.2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे आता जा रहा है मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, अशांत। लेकिन अगर 2.22222 अशांत है लेकिन वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही, इसलिए क्या होगा, परिमेय। यहाँ पर देखो अशांत है लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही, इसलिए होगा अपरिमेय। अशांत हो लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट हो, वो क्या होगा, परिमेय। इसमें देखो यहाँ पर देखो पूरा कट गया है तो सीधा सीधा ये क्या हो गया, परिमेय। अब देखो 0.1201 12001 12001। अब आप लोग सोचोगे कि 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं। 1 2 0 पहले आया, फिर 1 2 डबल 0 आया, फिर तीसरी बार 1 2 ट्रिपल 0 आया, चौथी बार 1 2 4 बार 0 आया, ऐसे ऐसे जाते जाते बढ़ता गया। लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही, अशांत है, कट नहीं रहा और बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए अपरिमेय है। ये हो गया अपरिमेय। तीसरा देखो यहाँ पर बार लगा है, बार लगा है यानी अशांत है लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए अशांत है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो क्या होगा, परिमेय। इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त, तभी एकदम अच्छे से आएगा, ठीक बा। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने 1.4 पूरा खत्म कर लिया। अब हमारा चलेगा बहुपद नंबर 1 चैप्टर, बहुत VIP चैप्टर, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो मैं बोलता नहीं। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।